हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस के 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस, अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता साइंस में। गाइस, हम आपको साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही डीप स्टडी के अनुसार आपको दे रहे हैं। अगर आप लोग साइंस अगर आपका तैयार है, यानी कि विज्ञान अगर आपका तैयार है, तो ठीक है। आप ओनली वन इतना ही क्वेश्चन को आप लगाइए, जो लगा रहे हैं वो लगाइए, पर इन 15 क्वेश्चन को आप एक बार जरूर लगा कर जाइएगा। जिन स्टूडेंटों का अगर साइंस नहीं तैयार है, तो ओनली वन ये 15 क्वेश्चन ही पहले लगाएं, उसके बाद अलग ही कोई भी क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही डीप स्टडी के अनुसार दिया हूँ। ये बहुत ही हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए गाइस, आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, एक सीरियल वाइज एक एक करके। अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, उनसे हमारा एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार हम हर हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से आपको, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। गाइस, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसे उदाहरण सहित समझाना है। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th विज्ञान साइंस के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली वन हम आपको ओनली वन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि तथा दो प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। गाइस, इसमें क्या है, बेकिंग पाउडर का हमें रासायनिक नाम लिखना है और उसका अणुसूत्र और उसके बनाने की दो विधियों को लिखना है, और उसका हमें रासायनिक समीकरण भी देना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। बुझे हुए चूने में, अगर आप बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। और उसके बाद अगला क्या है, जिप्सम को जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। और उसके बाद तीसरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, तो क्या होगा। यानी कि पहले में क्या है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, और दूसरा क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होगा, और तीसरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाए तो क्या होगा। ये हमारे 1 3 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। जिंक धातु का जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करना है हमें। गाइस, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाना है हमें इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध की व्याख्या करो। गाइस, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। अगर गाइस आपको जो भी जिस भी चैप्टर का या जिस भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक हो, उस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको उस टॉपिक का सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे। गाइस, हमारा ये उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंटों का बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस रहे। गाइस, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का वर्णन करना है। गाइस, इसमें क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है तथा पाचन क्रिया का वर्णन भी करना है हमें इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का
स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है हमें इसमें। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है हमें इसमें। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पादप में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का पादप में जल एवं खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन करना है हमें। पादप में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन करना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं आए उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, हम उसका सलूशन आपको देंगे। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्तन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। गाइस अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन लगा कर जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% साइंस में आपके 90 प्लस आने के चांस हैं। अगर आप तैयारी नहीं है तो वलीवन इन क्वेश्चन को लगाइए, फिर उसके बाद आप कुछ भी करिएगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या है? द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशगति नियमों को समझाइए। यानी कि द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशगति नियमों को समझाइए। गाइस ये बायो के टॉपिक से आता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले हमेशा लगातार पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया हूँ, आप इसे जरूर लगाइएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के लिए के बीच स्थित वस्तु के बने उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। यानी कि इसमें क्या करना है? उसमें करना क्या है? उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाना है हमें। गाइस ये भी क्वेश्चन फिजिक्स से है, उत्तल दर्पण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लगाइएगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? इसका क्या कारण है? इस दोष के निवारण करने का सचित वर्णन करना है। गाइस हमें इसमें क्या करना है? दूरदृष्टि दोष क्या होता है और इसका क्या कारण है, इस दोष के निवारण करने का सचित वर्णन कीजिए। गाइस हमें दूरदर्शन क्या होता है उसका निवारण के लिए हमें लिखना है। इसके साथ हमें इसमें इसका फिगर भी हमें फिगर भी बनाना है। ये चित्र लिखा है ना, तो इसके चित्र के साथ हमें इसको लिखना होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र को स्थापित कीजिए। यानी कि हमें समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध का डेरिवेशन करना है। यानी कि हमें समांतर क्रम में डेरिवेशन करना है समांतर क्रम के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 15, लास्ट क्वेश्चन। गाइस हमारा क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वैद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लगाइएगा। वैद्युत इसमें क्या है? वैद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका नामांकित चित्र बनाकर हमें इसकी कार्यविधि को समझाना है। तो गाइस ये हमारे थे टॉप 15 क्वेश्चन। और अगर आपको इन 15 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन का हम सलूशन
यानी कि उस क्वेश्चन का हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा उद्देश्य है कि आप जितना भी क्वेश्चन अगर हम बताए हैं उतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस में 90% लाने से कोई नहीं